जय हिंद बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त साकिब सर। बच्चों, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि क्रोध क्षणिक पागलपन है। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य है कि जब हमको गुस्सा आता है तो हम कुछ देर के लिए पागल हो जाते हैं, पागलों जैसे हरकत करते हैं, पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट में लिखिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें आएंगे कि आप तोड़ फोड़ करते हैं, नहीं करने वाले काम करते हैं, नहीं बोलने वाली बात कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्रोध एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है और इसके दुष्परिणाम भी बाद में भुगतने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुस्सा किए तो हमारे मन को ठंडक पहुंच गई, शांति मिल गई, परंतु ऐसा नहीं होता है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत ही होता है। तो जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी सांसें फूलने लगती है, सांसें तेज चलने लगती है, शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। बार बार गुस्सा करते रहे तो हमारी आदत बन जाती है और कालांतर में यह आदत हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है। और भी अगर यदि ध्यान नहीं देंगे तो बाद में डायबिटीज़ की भी शिकायत हो सकती है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटी सी बुरी आदत से सबसे पहले नुकसान हमारा ही होता है, बाद में हमारे परिवार का और सब कुछ का नुकसान होता है। तो आपसे ये कहना है कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ ऐसे उद्योग करें, ऐसा उपाय करें कि आपका गुस्सा ना आए और धीरे धीरे गुस्सा आने की आदत खत्म हो जाए। तो आज की कहानी एक ऐसे ही गुस्से वाली कहानी है। ये कहानी रूस की है। इसमें इवान नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि मात्र सिर्फ एक अंडे के लिए वो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर लेता है। तो बिना वक्त जाए के चलते हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यू आर कोर्डियली वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। चैनल नेम इज लर्न विद साकेत निर्गुण और इस कहानी का नाम है इवान। इवान वाज ए फार्मर, यानी कि इवान एक किसान था। हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया, यानी रूस में एक गांव में रहता था। ही वॉज रिच, मतलब इवान जो किसान था वह धनी था, गरीब नहीं था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। इवान हैड 3 सन्स हु वेर लेबोरियस, जो कि परिश्रमी थे, यानी उसके तीनों बेटे परिश्रमी थे। तो कितनी अच्छी बात है, किसान जो धनी था उसके 3 बेटे और तीनों के तीनों बेटे परिश्रमी। तो इसका अर्थ है कि इवान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। हिज फादर वॉज ओल्ड एंड सिक, तो उसके पिता, इवान के पिता, द फादर ऑफ इवान वाज ओल्ड एंड सिक, यानी कि बूढ़े थे और सिक का मतलब होता है बीमार थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, तो गैब्रियल उसका पड़ोसी था। दे वर गुड नेबर्स, और वे लोग यानी कि इवान और गैब्रियल दोनों अच्छे पड़ोसी थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद ईच अदर, यानी कि वे लोग खुश थे और एक दूसरे के साथ आराम से रहते थे। अब कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदेह। तो जैसे दिस चेयर इज कंफर्टेबल, यानी कि ये चेयर आरामदेह है। आई एम कंफर्टेबल विद हिम, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मतलब उसके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवान हैड सम हेन्स, यानी इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थीं। वन डे ए हेन फ्लू, यानी कि एक दिन एक मुर्गी उड़ी एक्रॉस द फेंस। फेंस का मतलब होता है बैरिकेड, यानी घेरा, यानी कि घेरा को पार करके इवान की मुर्गी उड़ी। सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, यानी गैब्रियल के घर में उसने अंडा दिया। उस मुर्गी ने, इवान की मुर्गी ने गैब्रियल के घर में अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ, यानी कि इवान के बेटे की पत्नी, यानी कि इवान की बहू, वेंट टू हिज हाउस, यानी कि इवान की बेटी, क्षमा कीजिए, इवान की बहू गैब्रियल के घर गई। टू इंक्वायर इनटू द मैटर, यानी इस बात पर कि क्या मुर्गी ने अंडा दिया है, तो इस बात की पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इंक्वायर मतलब होता है पूछना, तो पूछताछ करने के लिए इवान की बहू गैब्रियल के घर गई। गैब्रियल्स मदर, यानी कि गैब्रियल की माँ, रिप्लाइड रूडली, यानी कि उसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, जवाब दिया रूडली, यानी कि बड़ी बेरुखी से उसका आंसर दिया, हार्शली। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ कहा होगा। इट लेड टू क्वेरल, और उसकी इस बेरुखी से क्या हो गया, तो लीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना। लीड का हो गया पास्ट टेंस लेड, तो इससे झगड़ा बढ़ गया, यानी कि उसने बेरुखी से जवाब दिया होगा
तो इवान की बहू ने और भी खराब तरीके से जवाब दिया होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ गई। सून, सून मतलब जल्दी ही, इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वारलिंग। तो जल्दी ही इवान और गैब्रियल और उनके परिवार, उनकी पत्नियां झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब देखिए वाइफ सिंगुलर शब्द है, अब हमको इसको प्लुरल बनाना है। तो अगर यदि जिस वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ही रहे तो वहाँ पर एफ ई हटकर वी ई एस हो जाता है। जैसे वाइफ लिखा हुआ है तो वी एफ ई एस हटकर वी ई एस हो जाएगा। अगर आप वाइफ से लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सही होगा डब्ल्यू आई वी एस। जैसे थीफ है, थीफ का मतलब चोर होता है, ये सिंगुलर है। अगर आप इसको प्लुरल बनाना चाहते हैं तो एफ ई एस हटकर वी ई एस लग जाएगा। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेन। अब जब उन लोगों में झगड़ा प्रारंभ हो गया तो उनके पड़ोसियों को बीच में दखल देना पड़ा। यानी कि उन लोगों ने आए और चर्चा किए कि भाई क्या परेशानी है, आप इसको दूर कीजिए, ऐसा झगड़ा मत कीजिए। टू पेसिफाई देम, पीस का मतलब होता है शांति और पेसिफाई मतलब शांत करना। तो उनके पड़ोसी आए और उनको शांत करने का प्रयास किया। देखिए हम लोग दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो उनके पड़ोसियों ने यानी कि इवान और गैब्रियल के पड़ोसियों ने उनको शांत कराने का प्रयास किया। तो यहाँ पे लिखा है हैड टू इंटरवेन, यानी कि उनके पड़ोसियों को बीच में दखलंदाजी देना पड़ा था। जैसे अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, आई हैड टू गो देयर यानी मुझे जाना पड़ा था। दे हैड टू फाइट, उन लोगों को लड़ना पड़ा था। सी हैड टू क्राई यानी उसे रोना पड़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। बट देयर क्वारल, लेकिन उनका झगड़ा डिड नॉट स्टॉप, बंद नहीं हुआ। यानी कि उनके पड़ोसियों के दखलंदाजी देने के बाद भी उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी। इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस, अब गैब्रियल कोर्ट जाता है बस के द्वारा। बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, लेकिन इवान वही कोर्ट ट्रेन के द्वारा जाता है। कोर्ट मतलब अदालत। दे बोथ फाइल्ड ए केस, यानी दोनों ने केस फाइल कर दिया, दोनों ने मुकदमा दायर किया, रिपोर्ट लिखवाया। यानी कि इवान ने गैब्रियल के ऊपर और गैब्रियल ने इवान के ऊपर रिपोर्ट लिखवाया, रिपोर्ट दर्ज कराया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, हियर मतलब होता है सुनना और हियरिंग मतलब सुनवाई। तो कोर्ट की सुनवाई प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक चली। अब जब कोई भी केस की सुनवाई लंबे समय तक चलती है तो उनका समय, धन, काम सब कुछ बर्बाद होता है। इट रियूंड मतलब बर्बाद किया, देम यानी उनको, फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से, पैसे के रूप में उनको काफ़ी बर्बादी हुई, बहुत अधिक उनका पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, उनकी शांति छिन गई। दे हैड नो पीस यानी उन्हें शांति नहीं थी। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, वे लोग अब खुश नहीं थे। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज, तो इवान के पिता जो बूढ़े थे, बीमार रहते थे, ही वाज वाइज यानी कि वो बुद्धिमान भी थे। ही डिडंट लाइक इट, वो इसको पसंद नहीं करते थे। तो इवान के पिता भले ही बूढ़े थे लेकिन बुद्धिमान थे और वो इस झगड़े को परेशान नहीं करते थे। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उन लोगों को बुलाया और कहा टू फॉरगिव मतलब क्षमा कीजिए। यानी कि इवान के पिता जो बीमार थे उन्होंने उन सबको बुलाया और कहा कि इसको आप लोग क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? क्षमा कीजिए और क्या कीजिए? एंड फॉरगेट यानी कि भूल जाइए। अब तक जो हुआ है उसको आप लोग क्या कीजिए? फॉरगिव कीजिए यानी क्षमा कीजिए, ईच अदर यानी एक दूसरे को, एंड फॉरगेट मतलब भूल जाइए। किसको भूल जाइए? ओल्ड डिस्प्यूट यानी पुराना जो आप लोग का बहस विवाद झगड़ा है, इन सारे चीज़ को आप भूल जाइए। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा। कौन? इवान के फादर ने पूछा वाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, एक अंडे के ऊपर तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसकी क्या कीमत है एक अंडे की? हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड मतलब कंटेम्प्ट यानी घृणा। तो घृणा को पोषित करता है, घृणा को जन्म देता है, घृणा को बढ़ाता है। इन एंगर यू डोंट नो यानी क्रोध में आप नहीं जानते हैं। व्हाट आर यू सेइंग एंड डूइंग यानी कि गुस्सा में आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यानी गुस्सा में आपको अपने हरकत का भी ध्यान नहीं होता है। यू लॉस योर पेशेंस यानी कि आप
अपना धैर्य खोते हैं, पेशेंस मतलब धैर्य, एंड विस्डम यानी ज्ञान बुद्धिमता, आप गुस्से में सब कुछ खो देते हैं। इट समटाइम्स लीड टू डिस्ट्रक्शंस, तो कभी कभी यह, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यह डिस्ट्रक्शंस यानी बर्बादी को बढ़ावा देता है, यानी आपको बर्बाद कर देता है। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्कड, यानी कि बूढ़े व्यक्ति की सलाह ने काम किया। इवान एंड गैब्रियल वेर रिकॉन्सिल्ड, यानी कि इवान और गैब्रियल दोनों बिकेम फ्रेंड्स, या अगेन यानी दोबारा वो दोनों एक साथ हो गए, मेल मिलाप कर लिए और दोस्त बन गए। दे बिगेन टू लिव इन पीस वंस अगेन, और वे लोग एक बार फिर शांति में रहने लगे, शांति से रहने लगे। अब बिगेन का कुछ प्रयोग देख लेते हैं इसे। ही बिगेन टू डांस, वह नाचने लगा। यू बिगेन टू स्टडी, यानी कि आप पढ़ने लगे या पढ़ना शुरू कर दिए। किड्स बिगेन टू प्ले, यानी बच्चे खेलने लगे। दे वेर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे लोग बहुत खुश थे। ठीक है, अब इस कहानी का मोरल क्या है? तो इस कहानी का मोरल है, इन एंगर यू डोंट नो, यानी गुस्से में आप नहीं जानते हैं, व्हाट आर यू सेइंग एंड डूइंग, कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, यानी कि आप अपना धैर्य और बुद्धिमता, अपनी बुद्धि ज्ञान ये सब खो देते हैं। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस, और कभी कभी आपका गुस्सा विध्वंस की ओर ले जाता है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो गौतम बुद्ध का वो लाइन याद आता है, एंगर इज मोमेंट्री मैडनेस, यानी कि एंगर मतलब क्रोध, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, मैडनेस मतलब पागल, यानी कि क्रोध क्षणिक पागलपन है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये जाना कि सिर्फ एक अंडे से प्रारंभ किया हुआ झगड़ा कहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर जब जीवन में मनुष्य दो चीज़ अपनाता है, एक क्षमा करना और दूसरा भूल जाना, तो जीवन में फिर सुख और शांति आ जाती है। तो आपको पता होगा कि क्रोध का ही परिवार है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी, बदमाशी, दुनिया में जितने भी बुरे कर्म होते हैं तो उनके जड़ में क्रोध ही होता है। तो हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम क्रोध ना करें, क्रोध से दूर रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें। आप इस को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, लिखिए, दोस्तों के बीच में इसकी चर्चा कीजिए और इसको याद कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।